आज की क्लास में हम समझने वाले हैं कि कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है। इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन आ सकता है या फिर पूछा गया है, दैट इज एक्सप्लेन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इन इंडिया। इंडिया में कमर्शियल फार्मिंग किस तरह से की जाती है उसको एक्सप्लेन करो और उनके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कमर्शियल फार्मिंग होता क्या है। तो अगर मैं कमर्शियल वर्ड का ही मतलब बताऊं तो कमर्शियल का मतलब होता है कि ये रिलेटेड होता है किसी भी चीज का बाय करना या फिर सेल करना। अब यहाँ पे कमर्शियल लेवल पे फार्मिंग हो रही है तो फार्मिंग के बेसिस पे अब हम जो यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करेंगे वो बहुत लार्ज स्केल पे करेंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाय या फिर सेल कर रहे हैं, यहाँ पे बेचने के लिए हम फसल को उगा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा ही लार्ज क्वांटिटी में हम यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करेंगे। अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस लार्ज स्केल पे हो रहा है तो हाई इनपुट देना पड़ेगा और साथ ही साथ हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की भी जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे किस 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 तरह की मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी वो समझते हैं। सबसे पहले आप फार्मिंग के लिए क्या यूज करते हो, सीड यूज करते हो। तो यहाँ पे जो हम सीड यूज करेंगे दैट इज HYV सीड। HYV सीड का फुल फॉर्म की अगर बात करूं दैट इज हाई यील्डिंग वेराइटी सीड। अगर सेकंड पॉइंट की बात करूं, सेकंड पॉइंट बीज लगाने के बाद आप क्या करते हो, पानी देते हो। अब यहाँ पे गुड इरिगेशन सिस्टम का भी ध्यान रखना पड़ेगा। पहले आपने सीड लगाया दैट इज HYV सीड, उसके बाद आप इरिगेशन का ध्यान रखोगे और तीसरी चीज आप उसमें डालोगे फर्टिलाइजर्स ताकि फसल अच्छी हो। अब केमिकल फर्टिलाइजर के बाद आप जो चौथी चीज यूज करोगे दैट इज पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड। फसल इंसेक्ट की वजह से या फिर पेस्ट जो है वो उन्हें खराब ना कर दे, इसलिए आप उसमें इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड यूज करोगे। तो अगर मैं पूरा पूरा दोबारा रिवीजन कराऊं तो कमर्शियल वर्ड का मतलब होता है किसी चीज को आप बाय या फिर सेल के पर्पज से आप उस चीज को प्रोड्यूस कर रहे हो। फार्मिंग इस लेवल पे कर रहे हो तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बहुत लार्ज स्केल पे करोगे आप। इसमें हाई इनपुट देना पड़ेगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की जरूरत पड़ेगी। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी में किसकी जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले सीड की बात करो तो सीड में आप HYV सीड यूज करोगे, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड। सेकंड इज गुड इरिगेशन सिस्टम, थर्ड इज केमिकल फर्टिलाइजर एंड फोर्थ वन इज आप पेस्टिसाइड यूज करोगे और इंसेक्टिसाइड यूज करोगे। एक और चीज जो ये कमर्शियल फार्मिंग है ये वेरी करती है अलग अलग एरिया के क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर। अब हर एरिया का अपना अपना क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, कहीं बारिश ज्यादा होती है तो कहीं पे बारिश ज्यादा नहीं होती है। उसके बाद इरिगेशन सिस्टम का भी बहुत ज्यादा अच्छा रोल देखने को मिलता है। जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत अच्छी होती है वहां पे भी हमें कमर्शियल फार्मिंग थोड़ी सी वेरी करते हुए दिखती है। दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज नोन एज गोल्डन फाइबर, वेयर इट इज ग्रोन इन इंडिया। कहाँ पे ग्रो किया जाता है और एंड वाई, क्यों किया जाता है। डिस्क्राइब वेरियस यूजेस ऑफ दिस फाइबर। सबसे पहले बताना है कि गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं। उसके बाद हमें ये बताना है कि ये कहाँ पे इंडिया में ग्रोन किया जाता है और क्यों। और उसके बाद हमें ये भी बताना है कि इसके यूजेस क्या क्या है। तो अगर मैं बात करूँ तो गोल्डन फाइबर कहा जाता है जूट को, और इसके पीछे कहने का रीजन है कि इसका कलर गोल्डन कलर जैसा होता है और इसमें इंडिया में कैश का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इसे कमर्शियल लेवल पे हम इसे ग्रो करते हैं। कमर्शियल का मतलब वही हो गया, आप किसी भी चीज को बाय या सेलिंग के पर्पज से कर रहे हो, पैसे कमाने के पर्पज से आप उसको ग्रो कर रहे हो। तो गोल्डन फाइबर जो है जूट को कहा जाता है। कलर और उसकी कैश वैल्यू, इंडिया में कैश वैल्यू बहुत ज्यादा है इसकी। अब हम समझते हैं कि ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी चाहिए जूट को ग्रो करने के लिए। अब जूट को ग्रो करने के लिए सबसे पहले आपको फर्टाइल सॉइल चाहिए। फर्टाइल सॉइल चाहिए जो कि हर साल रिन्यू होता है। हर साल क्या होती है, रिन्यू होती है। दूसरी चीज हाई टेम्परेचर चाहिए और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। थोड़ा क्लाइमेट में जो है वाटर एक्यूमुलेशन होना चाहिए और एक हाई टेम्परेचर में हमें क्लाइमेट देखने मिलना चाहिए, तब उसमें जूट अच्छे से ग्रो हो पाता है। एग्जाम्पल अगर बात करें दैट इज वेस्ट बंगाल, असम एंड बिहार। इन सारे स्टेट्स में जो जूट है वो थोड़ा हाई कह सकते हैं कि ज्यादा प्रोडक्शन होता है, वहां पे हाई प्रोडक्शन होती है। तो सबसे पहले क्या, जूट को ही गोल्डन फाइबर कहा जाता है। कहने का पीछे रीजन है उसके कलर की वजह से और कैश वैल्यू बहुत ज्यादा होता है इंडिया में। ज्योग्राफिकल फीचर की बात करें तो सबसे पहले बात करें तो फर्टाइल सॉइल चाहिए और वो हर साल रिन्यू होना चाहिए। दूसरा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होना चाहिए और ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए। एग्जाम्पल ले सकते हैं असम हो सकता है, वेस्ट बंगाल हो सकता है और बिहार हो सकता है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है ये है कि डिस्क्राइब वेरियस यूजेस। अब ये जूट का हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं, ये जूट के बारे में आपने बहुत सुना होगा कि जूट कहाँ कहाँ। सबसे पहले तो हम कैरी बैग में बहुत यूज करते हैं। आजकल हम पॉलिथीन को रिप्लेस करके ये जूट बैग को ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो हम इसमें कैरी बैग यूज करते हैं। कारपेट ज्यादा यूज करते हैं। उसके बाद रूप भी हम जूट का ही, धागे, ये सारी चीजें
चीज़ें हम जूट का ही यूज़ करते हैं। आप डेली लाइफ में सारी चीज़ें यूज़ करते होंगे, बस वही आपको लिखना है एग्जाम में। दूसरी चीज़, अगर हम इसको बहुत अच्छे से रिफाइन कर देंगे या फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे तो इसको हम कपड़े की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ की बात करूँ तो मैंने आपको बताया कि जूट का कैश वैल्यू बहुत ज़्यादा है इंडिया में, क्योंकि वो कमर्शियल लेवल पे यूज़ करते हैं। फार्मर जो होते हैं वो कमर्शियल लेवल के पर्पज से ही इसको ग्रो करते हैं। और चौथी चीज़ जो मैंने बताया, हम पॉलीथीन को रिप्लेस करने के लिए जूट को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये सारे जो हैं ये पॉइंट्स हैं, जूट को ही गोल्डन फाइबर कहा जाता है, फिर से उसके कलर की वजह से और उसके कैश वैल्यू की वजह से। यूजेस की बात करूँ तो हम इसको कैरी बैग के लिए यूज़ करते हैं, कारपेट के लिए यूज़ करते हैं, रोप के लिए यूज़ करते हैं, यार्न के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा ट्रीटमेंट कर लें, उसको अच्छी सी ट्रीटमेंट दें तो हम उसको क्लोथ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कमर्शियल पर्पज के लिए यूज़ करते हैं, और हम रिप्लेस करेंगे पॉलीथीन को जूट बैग से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दैट इज मिनरल्स आर इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। बेसिकली इसमें बता रहा है कि जो मिनरल्स है हमारा वो इंडिस्पेंसिबल है हमारे लाइफ के लिए, मतलब विदाउट मिनरल्स हम अपनी लाइफ को एक तरह से सोच नहीं सकते, विदाउट मिनरल्स कोई काम नहीं हो रहा है। तो इस पूरे स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है एक सूटेबल एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो मिनरल्स इंडिस्पेंसिबल क्यों है, बिकॉज एक छोटे से पिन से लेके एक पूरी बिल्डिंग या फिर एक बहुत बड़ी शिप जो है उसमें हम मिनरल्स का यूज़ करते हैं। अब मिनरल्स का यूज़ अगर आप देखो तो आप अगर दिन की शुरुआत भी करते हो टूथपेस्ट में, उसमें भी मिनरल्स होता है, पिन मिनरल्स है, उसके बाद बिल्डिंग्स भी मिनरल्स से बनी है, रेलवे लाइन जो भी टूल्स होते हैं या फिर इम्प्लीमेंट्स होते हैं वो सारी चीज़ें मिनरल से ही बनी हुई होती है। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ तो मिनरल्स सिर्फ और सिर्फ टूल्स और रेलवे लाइन नहीं देखने को मिलता, हम फूड में भी, हमारे फूड में भी मिनरल्स देखने को मिलता है, दैट इज़ आयरन देखने को मिलता है। और ये सारे जो फूड में जो मिनरल्स होते हैं वो हमारे बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं, हमारे डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल होते हैं। तो ओवरऑल अगर कंक्लूजन की बात करूँ तो जितने भी ह्यूमन लाइफ के डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं उन सारे स्टेजेस में मिनरल्स का बहुत बड़ा एक रोल है, चाहे वो लिविंग के लिए हो या फिर डेकोरेशन के लिए हो या फिर किसी भी रिलीजियस पर्पस के लिए हो, तो उसमें मिनरल्स का बहुत बड़ा की रोल है। इसीलिए इसको कहा गया है मिनरल्स आर इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। हम अगर अपनी लाइफ को देखें तो उसमें मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल है। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा, विच इज द मोस्ट अबंडेंट अवेलेबल फॉसिल फ्यूल्स इन इंडिया, एसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ इट्स डिफरेंट फॉर्म। हमें बेसिकली बताना है कि सबसे ज़्यादा इंडिया में कौन सा फॉसिल फ्यूल्स जो है वो बहुत अबंडेंट में मिलता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है, और उसके डिफरेंट फॉर्म्स कौन कौन से हैं वो भी हमें डिफाइन करना है। सीबीएसई ने 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो अगर मैं इसमें बात करूँ तो सबसे ज़्यादा इंडिया में जो फॉसिल फ्यूल्स हमें देखने को मिलता है दैट इज कोल सबसे ज़्यादा ही हमें देखने को मिलता है इंडिया में। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं, इसके टाइप्स होते हैं, सबसे लो ग्रेड का होता है वो होता है पीट, इसमें लो कार्बन होता है और लो हीटिंग कैपेसिटी होती है। सबसे पहले अगर मैं आपको लो से हाई की तरफ बताऊं तो सबसे पहले आता है पीट, क्योंकि इसमें लो कार्बन होता है और लो हीटिंग कैपेसिटी होती है। सेकेंड अगर इससे बेटर होता है दैट इज लिग्नाइट। लिग्नाइट को याद करने के लिए एल से एल लिंक कर लेना कि लो ग्रेड का होता है। अब इसमें 60 to 70 कार्बन देखने को मिलता है, और ये होता किस कलर का है, ये होता है ब्राउन कलर का। उसके बाद ये सॉलिड होता है और मॉइस्चर इसमें ज़्यादा होता है। कलर ब्राउन, सॉलिड एंड मॉइस्चर, इसको बेसिकली हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। तो पीट सबसे लो कार्बन, उसके बाद लो हीटिंग कैपेसिटी, देन उसके बाद पीट के बाद आ जाता है हमारा लिग्नाइट क्योंकि एल से एल लिंक करना है, लो ग्रेड का होता है। 60 से लेकर 70% तक कार्बन इसके अंदर होता है। कलर क्या होता है, ब्राउन होता है, सॉलिड होती है और मॉइस्चर ज़्यादा होता है, और इसको हम यूज़ किस में करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए करते हैं। अब लिग्नाइट के बाद जो तीसरा जो हमें देखने को मिलता है इंडिया में दैट इज बिटुमिनस। बी से बी लिंक करना, ब्लैक कलर का होता है बी, ये इससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है। इसको हम यूज़ करते हैं कमर्शियल पर्पस के लिए। कमर्शियल पर्पस में बेसिकली हम इसको स्मेल्टिंग आयरन में देखते हैं, ब्लास्ट फर्नेस में जो यूज़ करते हैं आयरन को स्मेल्ट करने के लिए। इसमें 75 to 90% हमें कार्बन देखने को मिलता है, और ये लिग्नाइट से हाई ग्रेड का होता है। और सबसे ज़्यादा जो हाई अच्छी क्वालिटी का होता है वो होता है एंथ्रासाइट। तो हमने देखा सबसे पहले आता है पीट, देन लिग्नाइट,
देन बिटुमिनस एंड देन एंथ्रासाइट। अभी ये जो मैं बता रही हूँ, ये बता रही हूँ मैं, पीट जो है सबसे लो ग्रेड का होता है, उसके बाद हमारा लिग्नाइट आता है, उसके बाद बिटुमिनस, और सबसे ज़्यादा जो हाई ग्रेड का होता है दैट इज एंथ्रासाइट। तो पीट लो कार्बन होती है, हीटिंग कैपेसिटी क्योंकि लो है, कार्बन लो है तो कैपेसिटी भी लो है। लिग्नाइट क्या होती है, लिग्नाइट लो ग्रेड होती है, 60 से 70% इसमें कार्बन देखने को मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ करते हैं, कलर इसका ब्राउन, सॉलिड और मॉइस्चर ज़्यादा होता है। उसके बाद अगर बिटुमिनस की बात करूँ तो बिटुमिनस से बी से बी लिंक कर लेना, ब्लैक कलर का होता है। इसको बेसिकली हम कमर्शियल यूज़ के लिए, कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, लाइक स्मेल्ट, आयरन को स्मेल्ट करने के लिए, और ये हाई ग्रेड का होता है। इससे भी ज़्यादा हाई ग्रेड की अगर बात करें तो वो होती है एंथ्रासाइट, बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है, हार्ड कोर होती है।